बीएसएल लॉ अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो हम लोग के लिए सुसाइड के अलावा कोई बात नहीं है। हम लोग इम्प्लीमेंट की तो बात नहीं है, हम लोग तो कर ही नहीं पाएंगे। हम लोग ऑलरेडी जीएसटी के इंक्रीजमेंट से अभी तक निकले नहीं हैं। अगर ये हमारे ऊपर ज़बरदस्ती लाद दिया जाता है तो हमें अपना कारोबार बंद करने के सिवाय और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। दुनिया में सबसे बड़ा कोरोना फुटवेयर के लिए है, ये अगर लागू हो जाए हम पर। ऑल इंडिया एमएसएमई फुटवेयर काउंसिल की जानिब से आज पूरे हिंदुस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट के लाए गए नए कानून BIS ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया। आज पश्चिम बंगाल एमएसएमई फुटवेयर काउंसिल की जानिब से तोपसिया में भी इसकी एक झलक दिखी, जहां फुटवेयर कारोबारियों ने सरकार के लाए गए नए कानून का विरोध किया और कहा कि सरकार हम पर भारी बोझ लाद रही है, जिससे हमारी कमर टूट जाएगी और हमें इस सुसाइड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। हम कारोबार को सही से चला नहीं पाएंगे। आइए देखते हैं आगे की खबर। जहाँ जहाँ फुटवेयर मैन्युफैक्चर होता है, जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, राजस्थान बोलिए, यूपी बोलिए, हरियाणा बोलिए, महाराष्ट्र बोलिए, मध्य प्रदेश बोलिए, बंगाल बोलिए, कर्नाटका, आंध्रा, मध्य प्रदेश, केरला, मोटा मोटी ये स्टेट्स में फुटवेयर मैन्युफैक्चर होता है और ये सारे स्टेट्स ही आज प्रोटेस्ट में हैं। सारे के सारे यूनिट्स जितने फुटवेयर से रिलेटेड हैं, सारे यूनिट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हर जगह से जा रहा है। आप अभी समझ लीजिए कि हम लोग कलकत्ता से ही 800 से ज़्यादा फ़ोटो अपलोड कर चुके हैं और अभी ऑलरेडी चालू है। बीएसएल लॉ अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो हम लोग के लिए सुसाइड के अलावा कोई बात नहीं है। हम लोग इम्प्लीमेंट की तो बात नहीं है, हम लोग तो कर ही नहीं पाएंगे, हम लोग चल ही नहीं पाएंगे। ये सारा जो होम इंडस्ट्री है ये सारा ख़त्म हो जाएगा। हम लोगों ने बंगाल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे सारा दिया है। बंगाल लेवल पे चूँकि उनका तो रोल नहीं है, लेकिन हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि चूँकि स्टेट का भी लॉस है, आप हमारे तरफ से आवाज़ उठाइए। और सेंट्रल में पीयूष गोयल साहब की मिनिस्ट्री में हमारी सेंट्रल टीम जो है उसमें वो गई थी और लघु उद्योग भारती जो कि दिल्ली में है वो भी कॉज लेके हम लोग का फाइट कर रही है सरकार से और दो मीटिंग उनसे मिनिस्टर साहब से हो चुकी है। भाई हम तो बेबस हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन चिराग बुझने से पहले एक बार टिमटिमाएगा तो ज़रूर। तो कोशिश तो हमारी होगी कि अगर ना समझेंगे तो मिट जाएंगे हम लोग। तो ये मिटने से पहले कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। जो भी सेंट्रल से जो ऑर्डर पास होगा हम लोग उस पर इम्प्लीमेंट करें। स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, लेकिन उन्होंने एक चीज़ कहा कि हमारे हाथ में तो है नहीं, लॉ तो हम बना नहीं रहे, हम आपका दुख आगे बढ़ा सकते हैं। वेस्ट बंगाल एमएसएमई में गए थे, उन्होंने कहा कि हम लोग ऑल इंडिया एमएसएमई को आपका दुख भेज देंगे, अब बाकी फिर तो सेंट्रल मिनिस्ट्री के हाथ में। अभी आप देख सकते हैं कि सुबह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जितने फैक्ट्री ओनर से 500-600 आदमी हम लोग तो यहाँ कंटिन्यू मूवमेंट में है, क्योंकि डोर टू डोर फैक्ट्री का फोटो भी लिया जा रहा है। इससे कभी 200 आदमी होते हैं, कभी 500 होते हैं। ये सिर्फ फैक्ट्री ओनर्स हैं, बाकी इनके साथ लेबर हैं, इनके साथ रिटेलर है, तो बहुत लंबी लिस्ट है। टोटल हमारे यहाँ 400 से ज़्यादा फैक्ट्री इस सेक्टर में है और अगर ऑल बंगाल में पूरा मिलाया जाए तो कम से कम 1000 से ऊपर। कहना यही है कि हम लोग अपनी कोशिश जारी रखे हैं, क्योंकि हमारा कंधा इतना मजबूत नहीं है कि हम इस BIS के बोझ को उठा सकें। हम लोग ऑलरेडी जीएसटी के इंक्रीजमेंट से अभी तक निकले नहीं हैं। अगर ये हमारे ऊपर ज़बरदस्ती लाद दिया जाता है तो हमें अपना कारोबार बंद करने के सिवाय और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कैपिटली और हर तरह से हम लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं। तो गवर्नमेंट को मस्ट भी इसके लिए एक बार सोचना चाहिए। मेरा रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट ज़रूर हमारी बात को सुने और एमएसएमई को सेव करे। स्टेट गवर्नमेंट से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारी बातों को आगे सेंट्रल तक पहुंचाए और सेंट्रल से हम हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं कि आप ग्राउंड लेवल पे उतर करके बनाए हुए कानून को प्रैक्टिकली एक बार क्रॉस चेक कर लें। अगर कहीं से भी आपको ये पॉसिबल लगता है कि ये फुटवेयर के लिए लगाया जा सकता है, हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। और जब तक आप गवर्नमेंट लैब से किसी भी प्रोडक्ट को पास नहीं कराते, आप उसको बेच नहीं सकते। तो फैशन के ज़माने में बना बहुत सारे जगह में छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं, ड्रेस से मैच किया जाता है चप्पलों को। तो इस फैशन की दुनिया में आप क्वालिटी कैसे मैच करेंगे? यहाँ अगर बंगाल की सिर्फ अगर हम बात करें तो यहाँ पे लाखों के तादाद में लोग हैं जो जुड़े हुए हैं मैन्युफैक्चरर से। छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे हैं, आप केला बागान, ताती बागान, पद्दो पुकुर, बहुत सारे जगह 10 पेयर, 20 पेयर, 40 पेयर अपने घर में वो लोग बनाए और किसी ब्रांडेड को जा करके बेच आते। वो सारे बेचारे बेरोजगार हो जाए। हम सिर्फ अपनी जो अवेयरनेस है वो गवर्नमेंट के नॉलेज में डाल रहे हैं। अभी हमारा प्रोटेस्ट का 1% भी सामने आया नहीं है। ये तो हमारा एक अवेयरनेस है जो पहले भाई किसी भी उसमें जाने से पहले एक भाई आपस में बातचीत कर लो, समझ लो। तो हम उस मूड में हैं अभी कि गवर्नमेंट हमारी बात को, हो सकता है कोई मिस्टेक हो गया हो,
सर्वे गलत हो गया हो तो उसको रीचेक कर लेवे। चीज गवर्नमेंट हमारी है, हम उसके खिलाफ क्यों जाएंगे। तो अगर सच में ये जानबूझकर हमारे ऊपर थोपा जा रहा है और हमें प्रोटेस्ट करना होगा तो इसका रूप और नक्शा ही कुछ और होगा। ये 100% ग्राउंड लेवल पे इस चीज़ को सही सर्च नहीं किया। हो सकता है उन लोगों ने किया हो, मगर वो जिस लेवल पे सर्च किए हैं वो प्रैक्टिकली मैचिंग नहीं है। आप अगर किसी चीज़ को हिंदुस्तान जैसे मुल्क में कानून बनाते हैं तो आपको बड़े फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर और ग्राउंड जो नीचे के लोग हैं उन तक भी सर्वे पे जाना चाहिए। टोटल कॉमन एक निकाल करके कोई लॉ इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सर फुटवेयर के लिए तो ये बहुत बड़ा कोरोना है BIS। अगर सिर्फ फुटवेयर के लिए देखा जाए, कोरोना तो खैर पूरे दुनिया के लिए था, इंसानियत के लिए था, मगर ये आज तक के दुनिया में सबसे बड़ा कोरोना फुटवेयर के लिए है ये, अगर लागू हो जाए हम पर। और इसका मतलब कोई हमारे पास मेडिसिन भी नहीं है कि कुछ बचा लेंगे, इसका इलाज नहीं। तो ये कोरोना का बाप है। हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको पहुंचाएं वहां तक, बहुत सारे यूनिट्स बंद हो जाएंगे। नौशाद अहमद खान।